हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है डेफिनीशन। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। द टोटल पाथ लेंथ इन द सेंस कि हर एक स्टेप काउंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो कि मेजर्ड होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट कवर किया है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन पाथ लेते हैं ए टू बी। तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ट्रेवल करता है ए टू बी, तो इसका टोटल जो पाथ लेंथ है वो भी मेजर्ड होगा ए टू बी और डिस्प्लेसमेंट भी मेजर्ड होगा ए टू बी। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। लेकिन एक केस और लेते हैं। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर पाथ है ए बी सी डी। इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी ट्रेवल करता है फिर बी से सी, तो इसका पाथ लेंथ जो होगा वो ए बी प्लस बी सी जो कि डिस्टेंस कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ए टू सी होगा। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ए टू सी ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ए बी प्लस बी सी ये आपका पाथ लेंथ हो गया, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। अब मान लीजिए मान लीजिए हम एक सर्कुलर पाथ लिए जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए से चल रहा है और वापस यहीं पे आ रहा है। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो इसका सर्कमफरेंस होगा, टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन ए पर ही है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इसलिए ये ज़ीरो हो जाएगा। दोनों ही पोजीशन तो एक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी इन द सेंस कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जिसके पास, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि मान लीजिए 35 मीटर लिखते हैं और दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं हम 35 मीटर नॉर्थ या फिर साउथ। तो 35 मीटर ये आपका डिस्टेंस हो गया, और 35 मीटर नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन के साथ हम बता रहे हैं, इसी चीज़ को 35 मीटर को डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और 35 मीटर में जो ये 35 होता है ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है और ये मीटर यूनिट कहलाती है। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे जिसमें लिखा है डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो आपने जैसे पहले भी एक्सप्लेनेशन में देखा है कि अगर पाथ लेंथ स्ट्रेट लाइन पाथ है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट भी यही है और टोटल पाथ लेंथ भी यही है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, और ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है वो भी डिपेंड करता है ना। ए से बी के पास बी तक जाता है मान लीजिए, तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, लेकिन ए से बी के बाद सी तक पहुँचता है वो, तो डिस्टेंस जो होगा ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ए टू सी होगा। और सर्कुलर पाथ में भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया। मान लीजिए ए से बी तक जाता है तो ये हाफ सर्कमफरेंस होगा, और ये जो लाइन होगी डायमीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मान लीजिए कोई ट्रायंगुलर पाथ है तो इसमें ये ए से बी चलता है फिर सी जाता है, तो ए टू सी आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हर एक केस में आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस से कम है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यहाँ मॉड लगा होता है, मैग्नीट्यूड की बात होती है। मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, तो इसकी जो भी वैल्यू आती है डिस्प्लेसमेंट की ये हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, और टाइम तो स्केलर होता ही है। स्केलर इनटू स्केलर जब होगा तो आपको स्केलर ही मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी।
तो डिस्टेंस यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वेक्टर ही देगा। एवरेज वेलोसिटी भी देखिए दो तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट करेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये अर्थमेटिक में निकल जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, तब के केस में ये फॉर्मूला रहेगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही यूनिट मीटर होती है। और ये कुछ नोट्स हैं, नोट 1 नोट 2 जो कि आपकी एनसीईआरटी से ही हैं। ऑटोमोबाइल डिवाइस में जो ऑटोमोबाइल की जो डिवाइस होती है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेज़र करती है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और नोट 2 देखेंगे हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहने का क्या मतलब है कि ये एक मेजरेबल क्वांटिटी होती हैं। ये स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है। मतलब फिज़िकल क्वांटिटी का नेचर स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। फिज़िकल क्वांटिटी सिंपली आप मेजरेबल क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है विथ यूनिट। और इस पॉइंट में आगे चलते हैं। यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन। ये टॉपिक जो हमने लिया है चैप्टर नंबर 8 से वो मोशन ही है, चैप्टर नंबर 8। तो उसमें ये पहला टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो ओवरऑल मोशन होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता है। और भी टर्म्स हैं, और ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट its final position with reference to its initial position at a given time. Thank you.